बच्चे बहुत खुशी के साथ हरियाणा के इस महम सिटी में पहुंच गए हैं अपना टैलेंट बताने के लिए। मैं स्टूडेंट ओलंपिक इंडिया के ओर से स्वागत कर रहा हूं। और अब मैं सरस्वती विद्या मंदिर के जो बच्चे हैं कल्चरल का जो टैलेंट बताने वाले हैं उनको मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ, वो आए और आपका यहाँ का हरियाणा का ट्रेडिशनल डांस सारे हिंदुस्तान के बच्चों को बताएं। थैंक यू। हेलो, हमारे बीच मौजूद श्री माननीय रामचंद्र झांगरा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे इन बच्चों को खेलों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इनका स्टूडेंट ओलंपिक इंडिया के ओर साथ स्वागत करें। और उसी तरह जो हमारे हिंदुस्तान के जो भी स्टेट्स हैं, चाहे मणिपुर हो, केरला हो, महाराष्ट्र, जहाँ से भी बच्चे आए हैं और उनके बच्चों की जो सरपरस्ती करते हुए जो स्टेट सेक्रेटरीज आए हैं, उन सारे स्टेट के सेक्रेटरीज को मैं स्टूडेंट ओलंपिक इंडिया की ओर से स्वागत करता हूं। और इसी तरह मंच में मौजूद हमारे स्टूडेंट ओलंपिक इंडिया के प्रेसिडेंट भगवत सिंह वनार सर का भी मैं इस मंच में स्वागत कर रहा हूं। और उसी तरह हमारे स्टूडेंट ओलंपिक इंडिया के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप भारद्वाज सर, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। आ बाजू सर, इधर 1 मिनट वो बच्चों को फोटा ले। आपकी सेवा हो रही है।
हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स ओलंपिक का नेशनल राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया जा रहा है। 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी और महम से ही और हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई और आज ये विश्व के 58 देशों के अंदर स्टूडेंट्स ओलंपिक का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें बहुत से देशों ने इसको राष्ट्रीय मान्यता देके सरकारों की तरफ से करवाना शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूँ ये बच्चों के ख़ास तौर पर एथलेटिक्स और गेम्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम यहाँ से जो शुरुआत हुई थी, अब इसके परिणाम आने लगे हैं। और बच्चों की प्रारंभिक जो ट्रेनिंग होती है विभिन्न किस्म के एथलेटिक्स गेम्स में, वो स्टूडेंट्स ओलंपिक के माध्यम से ही होती है। और अब जैसे जापान और चाइना के बच्चे जो है ना नौजवान ओलंपिक्स में ज़्यादातर मेडल जीतते थे, अब ये शुरुआत भारत से शुरू हो गई है। और आपने देखा होगा कि मौजूदा जो ओलंपिक्स हुए उसमें जनरल में भी और पैरा ओलंपिक्स में भी भारत के काफ़ी मेडल आए हैं और भारत में विशेष तौर पर हरियाणा प्रदेश के लड़के लड़कियों ने सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इससे जो बच्चे विभिन्न स्टेटों को इकट्ठे होते हैं आपस में, इसमें उनकी सांस्कृतिक एकता भी आती है और सांस्कृतिक एकता ही राष्ट्रीय एकता का आधार होती है। हम सांस्कृतिक रूप से इकट्ठे हैं तो राष्ट्रीय रूप से भी इकट्ठे हो जाएंगे। जो बच्चे विभिन्न स्टेट्स में जाए के आयोजनों में हिस्सा लेते हैं, अब जैसे साउथ के बच्चे हरियाणा में आए हैं तो यहाँ पर इन्होंने आपस में दिल्ली की संस्कृति को भी जाना है, हरियाणा को भी जाना है, पंजाब को भी जाना है और पूरे उत्तर भारत का इनका एक किस्म से टूर हो जाएगा। तो ये उत्तर भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यहाँ के बच्चे दक्षिण भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भी बेहतरीन तरीका है और बच्चों को खेल के प्रति एक जो उनका स्वभाव जो पैदा होता है, जो वो उनको भविष्य में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। सरकार स्पोर्ट्स को लेकर कितनी है? सरकार स्पोर्ट्स को लेकर कितना? देखो, हरियाणा प्रदेश में तो खेल नीति मैं समझता हूँ सब प्रदेशों से बेहतरीन नीति है। हरियाणा प्रदेश में अभी जो पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं उनको 6-6 करोड़ रुपये दिए गए हैं और जो सिल्वर मेडल लेने वाले हैं उनको भी 4.5 करोड़ रुपया और ब्रॉन्ज मेडल में भी 3 करोड़ रुपया। और जिन बच्चों ने केवल पार्टिसिपेट कर लिया, कोई मेडल नहीं लिया, उनको भी 50-50 लाख रुपये हरियाणा सरकार ने दिए हैं। तो हरियाणा के सभी गाँव के अंदर खेल स्टेडियम की स्थापना हो चुकी है और अब सरकार ने ग्रामीण स्तर के ऊपर खेलों के कोच जो है ना भर्ती करने का अभियान चलाया है कि हर गांव के अंदर कोच होगा जो बच्चों को कोचिंग देगा। तो हरियाणा की खेल नीति को मैं कहता हूं कि भारत के अंदर कम से कम सबसे श्रेष्ठ खेल नीति मैं कह सकता हूं। और हरियाणा से प्रेरणा लेंगे जब स्टूडेंट्स इस तरह से ऐसे आएंगे, दक्षिण भारत के, पूर्वोत्तर भारत के भी यहाँ पर आए हैं, मणिपुर के, त्रिपुरा के, तो आपस में आके एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करेंगे, अपने प्रदेश में जाके बताएंगे। तो इससे एक राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकता देश की आती है। कहाँ से सर? हाँ, हम आंध्रा से आए हैं जो 7th स्टूडेंट ओलंपिक नेशनल गेम्स 2021 के लिए हरियाणा प्रदेश में पहुँचे हैं। हाँ, आपका स्वागत है। यह बहुत अच्छा है। जो हमारा जो एकोमोडेशन, जो ग्राउंड, सब कुछ अच्छा है। जो रिसीविंग भी बहुत अच्छा है। सांसद महोदय ने जैसे आश्वासन दिया है, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार भी इस तरह की जो कमियां पूरी करने जा रही है जो खिलाड़ियों को है? हाँ, जो वो जो बोला ना, जो कौन से गेम में पार्टिसिपेट करेंगे? हमारा जो बच्चे बॉक्सिंग और योगा, एथलेटिक्स, कबड्डी। हरियाणवी कुछ समझ में आई? हाँ, जो हमारा लैंग्वेज का जो इंग्लिश चलता है ना, इसके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है हमको इधर। यहाँ की जो लोकल भाषा, हरियाणा की जो लोकल भाषा, वो कैसी लगी आपको? हाँ, अच्छा है। हमको समझ नहीं आते हैं ना, इसके लिए हम हिंदी में और इंग्लिश में जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो बाहर जाने के कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उधर ही जो एकोमोडेशन और फूडिंग उधर ही थोड़ा बहुत अच्छा है, इसके लिए हम बाहर नहीं आते।